the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial and after that you will shift into that tutorial. This is the general structure of Python, or some valid word for this general structure is the architecture of the Python. So in this tutorial we will learn about that how Python will work dynamically with the interpreter and the compiler, with the various part of the modules and the top levels, with the various library files that we will discuss into the history. That is the too much library files over here. So in this architecture there are two type of levels over here, that is the top level and this is the modules. Top level having a file that is a.python, that module having a b.python and the c.python, and this is the standard library modules. How it will work, that we will learn into this tutorial. The architecture consisting of the three files, that is a.py, b.py and c.py. Py is the Python's particularly syntax or particularly domain name and extension. Mainly student learned about the extension of the programming, so the .py is the extension of the Python file. So on that time हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक डोमेन की तरह भी वर्क करती है और लेवल्स की तरह भी वर्क करती है। a.py में जो हमारा काम होता है, जब भी हम हाई लेवल कोई फाइल को चूज़ करते हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल को स्टेटमेंट्स के साथ मिला के बनाते हैं ना किसी लैंग्वेज में, मान लो वो हमारी कोई पर्टिकुलर फाइल है तो उसको हम करते हैं एग्जीक्यूट और उसको हम लॉन्च करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पाइथन में कभी भी डिक्लेरेशन करनी हो तो हमें प्रोग्राम बनाते टाइम उसकी डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती, पहले ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे सिर्फ एक सिंपल लाइन प्रिंट करवानी है अबाउट एनी यूनिवर्सिटी नेम और योर नेम और ABC वॉट एवर इट इज़, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकते हो प्रिंट, एंड यहाँ पे उसके शेल में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लिख सकते हो पाइथन के और उसके डिक्लेरेशन पार्ट पे भी। आप जैसे ही लिखोगे लाइक यूनिवर्सिटी नेम, एनी यूनिवर्सिटी नेम और एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नेम, एनीथिंग, तो आपको इसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है, कोई कॉमा कोई सेमीकोलन कुछ नहीं लगाना। मॉड्यूल क्या करता है कि ऑटोमेटिकली b.py पाइथन और c.py दोनों मॉड्यूल हैं, दोनों मॉड्यूल जब वर्क करते हैं तो ये कैलकुलेट करते हैं कि जो टेक्स्ट फाइल इनके पास स्टेटमेंट्स की आई है वो हमने स्टार्टअप कैसे करनी है विद द लाइब्रेरी मॉड्यूल से। लाइब्रेरी मॉड्यूल से उसे ये हेल्प मिलती है कि यूज़र ने सिंपली उसे मैसेज प्रिंट करने की कमांड दी है तो वो इन दोनों को पहले मॉड्यूल्स में काउंट करवाएगा कि क्या फ़ाइल किस तरह की है, पहले ये काउंटिंग करेगा मॉड्यूल फाइल्स किस तरह की है, क्योंकि ये दोनों ही मॉड्यूल्स हैं। तो ये स्टार्टअप देता है टॉप लेवल के ऊपर और ये मॉड्यूल्स के ऊपर हमारा काम कर रहा होता है ना जब स्टेटमेंट्स के साथ। तो टेक्स्ट फाइल ऑफ स्टेटमेंट्स को जैसे ये वर्किंग में डालता है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स में जब ये सिंटेक्स ऑलरेडी अवेलेबल है कि जो यूज़र ने प्रिंट फाइल में हमें डाल के दिया है, तो आप इसको रन करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर और कंपाइलर, क्योंकि दिस इज़ द सिंगल लाइन कोड और आप इसको किसी से भी रन कर सकते हो। तो उस केस के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल फाइल्स जो होती हैं इसका काम करती रहती हैं बड़ा इजीली और इनको ये काम इजीली फैच हो जाता है। देन होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ाइल यहाँ होती है, देन इसके पास जाती है मॉड्यूल्स के पास, चेकिंग होती है कि आपने किस तरह की स्टेटमेंट जो है वो रन करनी चाहिए। ये जब कैलकुलेट कर लेती हैं दोनों फाइल्स आपस में, मान लो कि वो फाइल एक हाई लेवल कंटेक्स्ट की फ़ाइल थी, मतलब अभी हमने देखा है कि सिंगल लाइन कोड हम कैसे चला सकते हैं उसमें,
और अगर वो एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें सिंटेक्स फाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हों और हम वैल्यूज़ आगे जाके जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो यूज़ करेंगे, तो उसके आर्किटेक्चर में टॉप लेवल के ऊपर यहीं पे ही वो टेक्स्ट फाइल्स का क्राइटेरिया जो है एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब जो आप प्रोग्राम दोगे तो उसको स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप के ऊपर जाते हुए ये कैलकुलेट करवाएगा कि आपने उसमें कोई मॉड्यूल ऐसा तो नहीं यूज़ किया हुआ जो कि रीयूजेबिलिटी में आ सकता था। तो रीयूजेबिलिटी में आते टाइम इसने ये चेक करना है कि आप मॉड्यूल को इसके साथ लेके चल रहे हो, बट ये कैलकुलेट ये करके चलना है कि टेक्स्ट फाइल जो है वो स्टेटमेंट भी लेके आए, बट जनरली स्टार्टिंग के लिए डायरेक्टली स्टार्टिंग नहीं हो सकती इसकी कभी भी। आपको डायनामिकली वेटेज दे दी गई है इसके अंदर, ये वाली वेटेज कि जब आप इसको पर्टिकुलरली देखोगे इन फाइल्स को तो आपको डायरेक्टली कभी भी सी या C++ की तरह पहले डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई हेडर फाइल्स नहीं देनी पड़ेगी, कभी कुछ नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसके शेल में जाके इसकी कंटिन्यूटी कर सकते हो। सो इस तरह से ये एक आर्किटेक्चर है पाइथन का अपना, जिसमें वर्किंग पाइथन की ही ईजिली हो जाती है। सो इस तरह से कभी क्वेश्चन आपको मिले कि हाउ मैनी फाइल्स अवेलेबल टू द आर्किटेक्चर पाइथन, सो फाइल्स का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन है कि मॉड्यूल्स, हाउ मेनी मॉड्यूल्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स बट इट कंसिस्ट ऑफ 3 फाइल्स, द टोटल फाइल्स आर a.py, p.py and c.py and with the स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। जो भी इसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स में आप लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो, दीज आर द स्टैटिक लाइब्रेरीज एंड डायनामिक लाइब्रेरीज। स्टैटिक मीन्स दैट इज़ द फिक्स्ड लाइब्रेरी, लाइक मैथ की यूज़ करनी है, वेरिएबल के लिए यूज़ करनी है, numpy यूज़ करनी है, आपने AI के लिए कोई यूज़ करनी है फाइल, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए करनी है, या आपने अपनी कोई फाइल बनाई हुई है जिसको आपने रीयूजेबिलिटी में डालना है, तो वो आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो हमने इसके अंदर ये 3 फाइल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने अभी देखा ही है कि वो क्या करते हैं। लाइक इट इज़ अ चूजन फॉर द हाई लेवल फाइल एंड इट इज़ एज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल ऑफ स्टेटमेंट्स। अभी हमने बात की ना कि हाई लेवल की फाइल्स को सिंपल टेक्स्ट फाइल की स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है वो बॉटम टू टॉप और उसको लॉन्च कर देता है विद द मॉड्यूल। और b.py एंड c.py अभी हमने देखे हैं कि वो 2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। सो इसलिए डिक्लेरेशन में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं आता कि जो बार बार आपको डिक्लेयर करते हुए लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आए आर्किटेक्चर का तो आप ये डायग्राम बना के भी उसको सॉल्व कर सकते हो और ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दी गई है कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपसे मांगता है तो उसको आपको कैसे लिखना होता है। सो दिस इज़ द सिंगल लाइन प्रोग्राम। शेल प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन में आप ऐसे लिखोगे तो आप रन करोगे तो आपके सामने ये आउटपुट दे देगा। जैसे हमने ये लाइन यहाँ लिखी है यूनिवर्सिटी नेम, तो हमें आउटपुट भी आएगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम। नेम कोई भी हो सकता है, आइदर वो किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी हमने यही पढ़ा था ना लास्ट, जिन्होंने भी वेरिएबल्स का प्रोग्राम नहीं देखा हुआ है या वैल्यूज़ नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। प्रोग्राम मैं वेरिएबल का बता देती हूँ इसी ट्यूटोरियल में कि जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि चाहे आप वर्डिंग कोई भी लिख लो इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है डिफरेंट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। तो अंडरस्कोर यूज़ करो, चाहे इसको यूज़ करो, चाहे ऐसे लिखो, और बाद में प्रिंट की कमांड में आप इस पार्ट को स्ट्रिंग में भी डाल सकते हो, इसको ऐसे कि इसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे जहाँ पे हमने वैल्यू डाली है JGNU और नीचे हमने स्मॉल लेटर्स में वैल्यू डाली है JGNU। तो जैसे ही आप इसको इस तरह से लिखोगे, क्योंकि ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है, वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, वैल्यू पास ऑन भी करोगे तो तब भी आप डायरेक्टली इसके अंदर जो वेरिएबल में है ये उसको फैच कर लेगा और ये इसको फैच कर लेगा और डायरेक्ट आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन टू प्रिंट अ डिस्प्लेड और पर्टिकुलर एनी मैसेज। मीन्स दैट कि इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि आपको कोई भी डायनामिकली चीज़ यूज़ करनी है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी डिक्लेरेशन। सो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल की हेल्प से भी हम काम कर सकते हैं और इसके पाइथन के आर्किटेक्चर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं।
Hope so this tutorial will very helpful to all of you, and if you have any type of query, kindly comment into the comment box. So the next tutorial will be uploaded very soon. Till then, take care and